हेलो भाई लोग। यार क्या तुम गांव से हो? क्या तुम एक नॉर्मल परिवार से हो? क्या तुम ऐसे परिवार से आते हो जहां पे बहुत सारी चीजें अपडेट नहीं है? क्या तुम ऐसे गांव से आते हो जहां पे बहुत सारी चीजें आज भी वही पुरानी है? तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत कनेक्ट करोगे यार। और तुम अगर कनेक्ट करना, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताना यार। तुमको पता है, एक नॉर्मल गांव से यानी छोटे गांव से अगर कोई बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो उसकी जिंदगी में सबसे पहला चैलेंज पता क्या क्या आता है? कि वो कुछ ना कुछ करे। कुछ ना कुछ करने का मतलब दो तीन चीज, या तो डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने, या तो कोई ना कोई सरकारी नौकरी पाले। ये दो चार ही होते हैं। तो जब मैं 11th क्लास में था तो उसी दौरान, क्योंकि तुम अगर छोटे शहर में जाओ, छोटे गांव में जाओ, तो वहां पे कोई भी लड़का अगर एक मेडिकल स्टोर पे भी काम कर रहा है तो पूरे गांव में उसका ओहदा बढ़ जाता है। फलाने का लड़का, अरे वो डॉक्टर है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। समझ गए? तो इसी मोटिवेशन में बोलो, इसी माहौल में मेरे भैया ने मुझे एक पैथोलॉजी में जॉब लगाया। जॉब उसको बोलते जहां से पैसा आता, लेकिन यहां से पैसा नहीं आता था। मैं बस गया था ऐसे ही करने के लिए। जॉब उसको बोलते हैं जहां पे पैसा आता है, लेकिन वहां से पैसा नहीं आता था, बस मैं ऐसे शुरू करने गया। तो स्टार्टिंग में मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। पहले दिन, मतलब पहले दिन का एक महीना पूरा इंटरेस्टिंग तरीके से, बढ़िया तरीके से, 2-4-5 महीना मैंने करा बढ़िया से, और मुझे मजा भी आता था। सुबह गया, रात रात को मैं आता था, फुल टाइम, बिना किसी सैलरी की, बिना किसी पैसे की। फर्स्ट टाइम था, मजा आता था। और सच बताऊं तो बच्चे कोई भी काम करे यार, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उसी में बच्चे को इंटरेस्ट आए। अगर बच्चा का भी कोई इंटरेस्ट है, अगर वो काम कर रहा है तो अप्रिसिएशन जरूर करना चाहिए। क्योंकि मुझे वहां पे अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि घर पे एक अच्छा इन्वायरमेंट था। अरे बच्चा कुछ कर रहा है, बच्चा, तो वो बड़ा पेरेंट्स का अप्रिसिएशन, उनका भाई अरे मेरा लाल कुछ कर रहा है, वो मोटिवेशन और वो जो सुकून मिलता है ना, वो अब सोचो, बिना पैसे का वहां पे मैं काम करता था, लेकिन मुझे मजा आता था। क्यों मजा आता था? क्या मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, पहला काम था और घर वाले को अच्छा लगता था। तो बच्चा यार, अगर इस ये वीडियो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो बच्चा कोई भी काम करे यार, पहले उसको अप्रिसिएट करो, पहले उसको अप्रिसिएट करो। हो सकता है वही चीज उसका इंटरेस्ट, उसका करियर बना दे। तो ये बहुत, ऐसा नहीं कि तुम जिस काम को बोले वही काम करे तो ही तुम खुश रहो, नहीं यार, उसका भी तो कुछ अपना लाइफ का फ्यूचर है, ये ध्यान रहे। तो जब मैं गया ना तो मुझे अच्छा लगता था। करते 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 6-7 महीना के बाद धीरे धीरे वो सारी चीजें समझ में आने लगी जो होता है। तो वहां पे क्या होता था, तुम सुनना जरा ध्यान से। और हर ये मेडिकल फील्ड में होता है। अगर तुम मेडिकल में हो, पैथोलॉजी में हो, मेडिकल के किसी भी सेक्टर में हो, तो वहां पे हिडन कमीशन टाइप का होता है, जो नहीं मरीज को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता। जैसे मैं, मान के चलो एक पैथोलॉजी वाला, मैं ब्लड जांच करने के लिए किसी डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मैं आपके मरीज का जो है ब्लड जांच करूंगा। तो डॉक्टर साहब का 50% वाला कमीशन था, 50% डॉक्टर लेंगे। मान के चलो तुम मरीज हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे टाइफाइड है। डॉक्टर साहब बोलेंगे तुम जाओ मेरे वहां, यानी फलाने यहाँ ब्लड जांच कराओ। तुम यहाँ पे आ गए, मैंने तुमसे बताया इस ब्लड जांच का 600 रुपए है। तुमने बोला ठीक है, मैंने ब्लड लिया, तुमसे पैसा लिया, तुमको रिपोर्ट दिया, तुम दवा लिए, चले गए। लेकिन उस 600 में से मैं 300 रुपए डॉक्टर साहब को दूंगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर साहब ने मुझे मरीज दिया था, यानी तुम्हें भेजा था। अब 300 में मुझे जांच भी करना है, रिपोर्ट भी पहुंचाने उनके हो। तो ऐसा खेला होता है, हर जगह होता है, हर चीज में होता है। लेकिन ये लोगों को पता भी है, नहीं भी पता भी होता होगा, 100% पता ही है सबको, लेकिन ये हिडन है, ये चल रहा है इंडिया में। तो यहाँ पे सबसे बुरी चीज क्या है ना, ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ। यार मरीज कितना हो दुख में रहे, दर्द में रहे, डॉक्टर को लोग मानते हैं भगवान है, लेकिन भगवान तो 50% क्राइम कर रहे हैं, 50% क्राइम कर रहे हैं।
तो ये मुझे बहुत ही बुरा लगता था। उस समय नहीं समझ में आता था मैं क्या करूं, और सच बताऊं तो आज भी नहीं समझ में आता मैं करूं क्या। लेकिन मैं ये कर सकता हूं, तुमको बता सकता हूं कि अगर तुम डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, तुम किसी मेडिकल फील्ड में हो, तो ये सब चीजें कोशिश करो मत ही करो। हम समझ रहे हैं यार तुम पढ़ाई की हो, पैसा लगा, लेकिन ये सब चीजें मत करो, क्योंकि मरीज इंसान इतना मेहनत में है। अच्छा चलो, अगर कोई अच्छा खासा बैकग्राउंड है तो उससे लो समझ में आता है। कोई मरीज एकदम गरीब परिवार का है, कुछ नहीं है, उससे भी लो, वो तो वही बात हो गई निचोड़ने वाली बात। इससे बढ़िया तो चोर है ना, वो खुल के बोल रहा है कि हाँ मैं चोर हूं, मैं चोरी कर रहा हूं। डॉक्टर तो हम भगवान हैं, और पीछे से राक्षस वाला काम। तो ये चीज कोशिश करो तुम लोग, अगर कहीं भी हो तो ये चीजें मत करो। वहां से ये चीजें बुरी लगती थी। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर तुम कहीं पे काम कर रहे हो तो वहां के जो लोग हैं ना, उनका माइंडसेट कोई जरूरी नहीं कि 100% सही ही हो। क्योंकि मैं जब वहां पे काम करता था तो धर्म के बारे में, है ना, लोगों के बारे में, भगवान के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा टाइप का माइंडसेट में उनके था, और जो कि बताया करते थे। अगर तुम कहीं काम कर रहे हो और तुम्हारे माइंड में कोई भी कंफ्यूजन डाले धर्म को लेके, भगवान को लेके, कोई भी चीज, घर पे जाओ, मम्मी पापा से बातें करो, खुल के बोलो। क्योंकि मुझे वो चीज नहीं पता थी कि यार क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें टॉक्सिक होती हैं, खतरनाक होती है। और अगर तुम में से कोई ऐसे लोग हो जो ऐसा करते हो, मत करो यार, मत करो। तुम्हारा माइंडसेट अपना है, लोगों का माइंडसेट अपना है, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। तो कहीं भी तुम काम कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान दो, कैसे लोग तुम्हारे अगल बगल हैं। देखो, कोई भी इंसान तुम बोल रहे हो हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, नहीं, इग्नोर नहीं होता है, वो दिमाग में बैठ जाता है और हमेशा के लिए रहता ही है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहो और दूर रखो, अगर तुम्हारे घर में कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान हो तो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें ध्यान रखो। अगर तुम मेडिकल फील्ड में हो तो डॉक्टर लोगों को भगवान बोला जाता है, तो वाकई में भगवान वाली चीजें करें आप। ये 50% कमीशन वाला हट जाना चाहिए। अगर कोई अच्छे बैकग्राउंड का है चलो ले लो यार, लेकिन अगर कोई गरीब नॉर्मल परिवार से है, मत लूटो, मत करो ये। दूसरा, कहीं भी तुम काम कर रहे हो तो अगल बगल तुमसे सीनियर है, जूनियर हो, ध्यान रखो, बड़ा है छोटा है, ध्यान रखो कि भाई वो गलत चीज तुम्हें न बताए किसी भी चीज के बारे में। अच्छा, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो घर पे जाओ, गार्जियन से, मम्मी पापा से शेयर करो, ये चीजें बोला गया क्या सही क्या गलत। और अगर कोई भी बच्चा आपसे कोई चीज शेयर करे, अगर इस वीडियो को एक गार्जियन देख रहा है, बच्चा अगर कोई चीज शेयर कर रहा है तो उसको समझो। नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है, पढ़ो, इंटरनेट पे सर्च करो, जो सही चीज है वो बताओ। ये बहुत जरूरी है यार, क्योंकि ये नहीं होता है ना, इससे कारण बड़ा नुकसान होता है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस था यार, जो कि मुझे लगा बताना चाहिए। उम्मीद है कि तुमको समझ में तो आया होगा 100%, और क्या समझ में आया। और अगर ये चीज तुम्हारे साथ हुआ तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस चैनल पर रियल चीजें आती है, प्रैक्टिकल चीजें आती हैं जो तुम लाइफ में यूज करके आगे बढ़ सकते हो। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऑटोमेटिक नहीं बदलने वाली है। जोर लगा के, फोर्स लगा के तुम्हें बदलना होगा। चलो, मिलता अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। करते कंट्रोल कंट्रोल ये वो तो तुम सबसे कंट्रोल पहले जाकर कंट्रोल